नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहू। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इसी संबंध में हमारे साथ बने हुए मुखिया प्रत्याशी, आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इलियास, ग्राम रूनी सैदपुर प्रखंड में रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत के हम लोग रहने वाले हैं। रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत में मेरी पत्नी रोशन बेगम जो मुखिया पद के लिए नामांकन करने के बाद हम लोगों को बरसछाप चुनाव चिन्ह मिला जो क्रमांक 7 पर अंकित है। और आप मुखिया प्रतिनिधि करता हो गए। जी। जैसे कि बात करें मुखिया ही पद क्यों चुने, और भी अन्य पद था उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज में जो भी पद है उसमें अगर पंचायत को विकास करना है, विकास को आगे की ओर रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत को आगे की ओर बढ़ाना है, और तो उसके लिए हम विकास के नाम पर विकास में काम करने के लिए मुखिया पद चुने हैं। और सभी पद का स्थान बराबर है, लेकिन अगर हम मुखिया बनते हैं तो रूनी सैदपुर में जो भी अभी तक भ्रष्टाचार हुआ उससे रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत को मुक्त कराएंगे। यहाँ जो भी गड़बड़ी है, नली गली नल जल जितने भी वर्क हुए हैं सभी पर हम अगर मुखिया बनते हैं तब पुनः एक बार उस योजनाओं की जांच पड़ताल होगी, एवं जो भी इंदिरा आवास वगैरह जो मुखिया जी या अभी तक कंप्लेन आ रहा है कि हमसे 15,000 लिया गया, हमसे 20,000 लिया गया, हमसे 2,000 लिया गया, सभी लोगों को चिन्हित कर किसने लिया, उसको घर मिला या नहीं मिला, सभी बिंदुओं पर विचार करके, एवं अभी तक जिन भाइयों को जिन माताओं को इंदिरा आवास अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, इस बात की जानकारी प्राप्त करके चिन्हित करके और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलके अथक प्रयास करूंगा कि मैं अपने कार्यकाल में एक भी मेरे गांव में, मेरे उत्तरी पंचायत में टट्टी का घर नहीं होना चाहिए, मतलब कि करकट का घर नहीं होना चाहिए, हर घर में छत होना चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है। पंचायत में बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा का स्थिति बहुत ही जर्जर होती है। आपके पंचायत में शिक्षा नीति का क्या स्थिति है? शिक्षा का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। शिक्षा में टीचर 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, लेकिन अगर हम मुखिया बने, मेरी पत्नी रोशन बेगम अगर जनता के द्वारा बरस छाप पर वोट देकर अगर हमको प्रतिनिधि चुना गया तो मैं भरोसा दिला रहा हूँ, अथक प्रयास करूँगा कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर सेंटर पर जो भी यहाँ के आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, हर योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके। अगर ऐसा लोग नहीं करते हैं तो सभी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि बात करें, आपने बोला इंदिरा आवास योजना का बात करें तो इंदिरा आवास योजना तो मिलती है, परंतु उसमें 20,000 30,000 उगाही का मामला आता है। जी। क्या आपके भी पंचायत में यह मामला था? हाँ, एकदम हल्ला है। 11 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड में लोग कह रहा है कि देखिए भैया, पिछले बार चुनाव में हम लोगों से 20,000 15,000 मिनिमम 5,000 रुपया ले करके हम लोगों को इंदिरा आवास दिया गया है। हम लोग उन लोगों को वादा किया है कि भैया अभी तक तो आप लोग 20 साल से रूनी सैदपुर में मुखियाओं के द्वारा त्रस्त हैं। आज पूरे बिहार के अंदर बदलाव का समय आ रहा है। हर जगह हर पंचायत में बदलाव हो रहा है। इसलिए मैं जनता मालिक से आग्रह करता हूं कि रूनी सैदपुर में अगर विकास करना है तो आप लोग भी, आपसे विनती करते हैं कि मुखिया को बदलिए और रोशन बेगम के बरस छाप पर वोट दीजिए। इसलिए दीजिए चूँकि मैं पिछले साल 200 वोट से ही चुनाव हारा हूँ, और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हर गांव को, हर वार्ड को हम चाहेंगे एक समान भाई बहन
हिंदू मुस्लिम, न कोई यहाँ जात होगा न यहाँ कोई पात होगा, सब मेरा गार्जियन है। और दूसरी बात, एक जो है 9 नंबर वार्ड में एक वहाँ पर बाबा बख्तौर का स्थान है, उसको मैंने वादा किया है कि मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो सबसे पहले अपने, कोई सरकारी फंड नहीं होगा, अपने निजी फंड से उस वार्ड का, पिछले बार भी मैंने वादा किया था लेकिन वहाँ के लोगों ने हमको नहीं समझा कि यहाँ तक ये लोग पहुँच जाएगा। लेकिन हम इस बार फिर वादा करते हैं कि अगर हमको आप साथ देते हैं, हमको अगर वोट देते हैं तो आपके स्थान को मैं निर्माण कराऊंगा और वहाँ जो भी खर्च होगा वो मेरे निजी फंड से होगा। और अगर पंचायत की जनता आपको चुनती है, आपको मुखिया बनाती है, तो सर्वप्रथम कार्य आपका क्या रहेगा पंचायत के लिए? सर्वप्रथम मेरा काम है रूनी सैदपुर पंचायत के हर वार्ड के जनता से घर घर जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हर वार्ड में आम सभा बैठक होगी और आम सभा बैठक में हम लोग तय करेंगे, हमारा जनता और हम मिल कर के हम लोग तय करेंगे कि कहाँ, कैसे, कब, कहाँ ज़रूरत है पहले, कहाँ ज़रूरत है बाद में, उस चीज़ को अंजाम काम के द्वारा, न कोई दलाली चलेगा, न कोई घूस चलेगा, न कोई कमीशन चलेगा। इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। वो तो समय बताएगा। चूँकि मेरा आज तक का इतिहास ही रहा है, मेरे पिताजी यहाँ 49 साल पहले रूनी सैदपुर में आए और 49 साल से रूनी सैदपुर में मैं रह रहा हूँ। आज तक मेरे पिता का ऐसा कोई मामला नहीं है जनता के साथ कि हम लोग झूठ बोलने का काम ही नहीं करते हैं। जो बोलेंगे वह सत्य बोलेंगे, नहीं काम करना होगा नहीं बोलेंगे, अगर करना है तो बोलेंगे। और झूठा आश्वासन जिसको कहा जाता है ख्याली पुलाव, वह नहीं चलेगा। सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी जनतावासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मेरा संदेश है रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत के भाई बहन, माता, चाचा, चाची जो भी हैं, आप लोग 12 तारीख को रूनी सैदपुर में चुनाव है। सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग बरस छाप क्रमांक संख्या 7 पर वोट दे करके अपने प्रत्याशी को, रोशन बेगम को मुखिया बनाइए और तहे दिल से आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद अगर हम लोग आपके साथ चुनाव के बाद आपके काम में खरा नहीं उतरते हैं तो आप मेरे को मारिए, पीटिए, गाली दीजिए, सभी सुनने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।